नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद, व्याख्याता, ओरेकल पब्लिक स्कूल धमतरी, हिंदी। यहाँ पे आप लोगों को देखिए, मैंने इससे पूर्व वीडियो में रस की परिभाषा बताई थी और अभी मैं रस के अंगों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि रस के कितने अंग होते हैं, है ना। रस की जो महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई थी भरत मुनि के अनुसार, उसमें बतलाया गया था स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस की उत्पत्ति उनसे होती है। और इसमें बतलाया गया है कि रस की जो अवधारणा है उसको इन सब भावों से पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रस के 4 अंग हैं, है ना। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, है ना। तो सर्वप्रथम स्थायी भाव को परिभाषित किया जाएगा कि स्थायी भाव क्या है। जो मन में सदा ज्ञात रहे, अभिज्ञात रहे और स्थायी रूप से मन में विद्यमान रहे, ऐसे भाव क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव, है ना। तो भरत मुनि ने सबसे पहले 8 भावों को स्थायी भाव माना। उन 8 भावों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा और विस्मय, है ना। फिर इसके पश्चात निर्वेद की परिकल्पना की गई। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। फिर उसके बाद क्या कहना चाहिए, वात्सल्य के रूप में एक नए भाव का कल्पना का चित्रण किया गया। माधुर्य कल्पना के अंतर्गत कौन सा रस आया? वात्सल्य रस। और वात्सल्य 10वां स्थायी भाव बना, है ना। तो सर्वप्रथम 8 स्थायी भाव थे, फिर 9 हुए, फिर उसके पश्चात वर्तमान में अभी 10 स्थायी भाव है ना। तो 10 स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10, है ना। उसके बाद दूसरा जो अंग है रस का, वो क्या है? विभाव। और विभाव रस का दूसरा अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है। रस की क्या परिभाषा दी गई है? देखिए, रस की परिभाषा दी गई है कि भावों को विभाव करने और उन्हें आस्वाद योग्य बनाने के कारण विभाव कहलाते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न आया, भावों को विभाव बनाने और उसे आस्वाद करने योग्य बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे भाव क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं, है ना। तो आस्वाद योग क्या है? आस्वाद योग्य यानी उसको रोचक बनाते हैं, समझने लायक बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं, है ना। और सामाजिक विद्यमान भावों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विभाव में सामाजिक विद्यमान भावों की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, विभाव के भी 2 अंग बताए गए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, है ना। तो आलंबन विभाव क्या है? आलंबन का अर्थ क्या होता है? आलंबन का अर्थ होता है अवलंबन। अवलंबन का अर्थ होता है सहारा या आश्रय, है ना। यानी जिन भावों को सहारा या आश्रय के माध्यम से क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? आलंबन विभाव। यहाँ पर दिया गया है आलंबन विभाव के अंतर्गत, श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका का आलंबन, युद्ध के समय भाट या चारण कवियों के गीतों को सुनकर आलंबन विभाव की उत्पत्ति होती है ना। यानी श्रृंगार से नायक नायिका के मन में रति नामक स्थायी भाव क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। तो ये भाव का जो जागरण होता है वो क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। उद्दीपन, दूसरा जो विभाव का दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? प्रकार जो है वो है उद्दीपन। और उद्दीपन का क्या अर्थ होता है? भड़काना, है ना। उद्दीपन का क्या अर्थ दिया गया है यहाँ पे? भड़काना या किसी बात को बढ़ावा देना, उससे क्या होता है? उसकी जागृति होने से क्या होती है? उद्दीपन भाव जागृत होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, देखिए आपने, उद्दीपन विभाव में श्रृंगार रस के अंतर्गत चांदनी रात, सरोवर और विहार, है ना। इससे क्या क्या आश्रय उत्पन्न होता है? क्या विभाव उत्पन्न होता है ना। उद्दीपन यानी कि चांदनी रात क्या करता है? मन में एक तरंग उत्पन्न करता है। सरोवर या विहार एक तरंग उत्पन्न करता है, और यही तरंग क्या कहलाता है? भड़काना या किसी बात को क्या करना? बढ़ावा देना, है ना। चांदनी रात से नायक के मन में या नायिका के मन में एक अलग सा विचार उठता है, और यही भाव क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। उसके बाद एक उदाहरण दिया गया है, श्रृंगार रस के अंतर्गत तो हो गया। वीर रस के अंतर्गत क्या बतलाया है? शत्रु की सेना, रणभूमि, शत्रु की ललकार। तो ये क्या जागृत करता है? ये उत्साह की भावना को क्या करता है? जागृत करता है ना।
शत्रु की सेना, युद्ध की भूमि और शत्रु की ललकार, है ना, ये सारी चीजें उत्साह को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं, यानी युद्ध लड़ने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। और उत्साह का क्या होता है, संचार होता है। तो यहाँ पर क्या बतलाया गया, उसका संचारण हुआ ना, उत्साह का संचरण हुआ। तो यहाँ पर कौन सा अंग आया, विभाव का उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है, भड़काना या किसी बात को बढ़ावा देना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।